ये मोदी दरबार की नौरत्नों में से एक हैं। ये गोबर को चमनप्राश समझ के खाती हैं, इनके दिमाग में भुस्सा भरा है। आप समझिए, रूबिका उस समय कहाँ होती है, चित्रा कहाँ होती है कि राजौंद में लट्ठा कांड हुआ तो वहाँ जो जिन महिलाओं के सुहाग गुजर गए, जो बच्चे यतीम हो गए, जिनके आंखों की रोशनी चली गई, जिनकी किडनियाँ फेल हो गई, तो कभी चित्रा जी वहाँ भी मुजरा कर लेती हैं आप, कहीं वहाँ भी ठुमका लगा लेती, वहाँ अपने मेहंदी लगे हुए पाँव वहाँ तक ले जाती। एक आदमी बोल रहा था सुहागरात के दिन आएगा तो मोदी ही। इन भाजपा नेताओं से कहिए मुसलमानों को टाइट करना है तो अपने अपने दामाद और जीजा को बदल लीजिए। हम जैसे हिंदू तैयार हैं फ्री में शादी करने के लिए, हमें राज्यसभा में भेजिए, हमें मंत्री बनाइए। हिंदुओं के कई बच्चे तैयार हैं। अगर भाजपा घबराई नहीं है तो खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री है, 200 सांसद, तमाम देश भर के तमाम विधायक, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ क्या झकमरा रहे हैं? आप बताओ। गुजरात के सबसे बड़े राजनीतिक विश्लेषक और सबसे ज़्यादा चप्पा चप्पा छानने वाला सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार कोई है तो वो पंकज श्रीवास्तव है। इनसे बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा। चाहे जामनगर हो, अहमदाबाद हो, चाहे राजकोट हो, चाहे आनंद हो, चाहे बड़ोदरा हो, पूरा गली गली इन्होंने छाना है। आम लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल मतलब मजदूर मॉडल। ये सच्चाई है या ये बीजेपी के प्रति दुष्प्रचार है? गुजरात मॉडल मतलब रावण, कौरव और कंस की तरह शासन करने वाली शासन व्यवस्था का मॉडल। जितना रावण 10 सर रहते हुए झूठ नहीं बोल पाया, उतना भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सर से लगातार झूठ बोल रहे हैं। पूरी झूठ की फैक्ट्री, इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जब गुजरात में, मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ, क्यों नहीं तमाम भाजपा नेताओं के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। कौन है गुजरात का यमराज? आखिर आप जिस आनंद में खड़े हैं वहाँ की पुल की स्थिति देख लीजिए। नारियल फोड़ने से नारियल नहीं फूटती, सड़क फूट जाती है। लेकिन बारिश के 4-5 चित्रा, रूबिका और अंजना गुजरात में है। टीवी की बात कर रहा हूँ, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक है सर, टीवी की बात तो मानिएगा ना। अंजना, चित्रा और रूबिका कह रही है कि बीजेपी इस बार गुजरात डबल मार्जिन से फतह करेगी। हाँ, कहेगी ना। ये मोदी दरबार की नौरत्नों में से एक हैं। ये गोबर को चमनप्राश समझ के खाती हैं, इनके दिमाग में भुस्सा भरा है। आप समझिए, रूबिका उस समय कहाँ होती है, चित्रा कहाँ होती है कि राजौंद में लट्ठा कांड हुआ तो वहाँ जो जिन महिलाओं के सुहाग गुजर गए, जो बच्चे यतीम हो गए, जिनके आंखों की रोशनी चली गई, जिनकी किडनियाँ फेल हो गई, तो कभी चित्रा जी वहाँ भी मुजरा कर लेती हैं आप, कहीं वहाँ भी ठुमका लगा लेती, वहाँ अपने मेहंदी लगे हुए पाँव वहाँ तक ले जाती। उनके तो मुंह में भी मेहंदी लगा है इन लोगों के। कहाँ निकल रहा है? सत्ता का फेविकॉल इनके गले में ऐसे फंसा पड़ा है कि इनका गला जाम हो गया, ये गूंगे बहरे हो गए। आइए ना, हम दिखाते हैं पूरे गुजरात में दारू कहाँ कहाँ मिलता है। खुद अंजना के शो में अंजना ने स्वीकार किया कि दारू पी कर आया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। दारू बेचने वालों का रैकेट एक इतना बड़ा रैकेट है जो समानांतर भारतीय जनता पार्टी से संचालित होता है। नहीं तो उसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जिस गुजरात में शराबबंदी है, जो गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल का मॉडल, गुजरात मॉडल जिसने देश को आजाद कराया जब हम गुलाम थे, वही मॉडल। डर से राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं गुजरात में। सुनिए ना, हम जैसे आदमी से मोदी की औकात नहीं है बहस करने की, भाजपा नेताओं की, उनके चड्डी की। राहुल गांधी तो दूर की बात है, राहुल गांधी पे कहाँ जा रहे हैं? देखिए, एक बात बताता हूँ, हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे, गांव में हाथी आता था, बड़े बुजुर्ग कहते थे हाथ जोड़ लो, गणेश जी आए हैं, तो पूरा गांव हाथ जोड़ लेते थे। हम बचपन में सोचते थे कि ये कुत्ता हाथी के आगे क्यों नहीं भौंकता, और कुत्ता अगर हमारी बात सुनता तो हम कुत्ते से पूछते कि भाई हाथी से क्यों जलते हो, क्यों भौंकते हो? तो कुत्ते को यह पता है कि हाथी सूर में लपेटेगा, 2 पटका मारेगा। कुत्ता हाथी के आगे भौंकता नहीं और पीछे भौंकना छोड़ता नहीं। समझिए, मैं रामायण का प्रसंग बता रहे हैं आपको। हाथी, आप प्रधानमंत्री के, अरे भाई सुन नहीं रहे, हम प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, हम उसको थोड़े नहीं कह रहे, हम मीडिया के लोगों को कह रहे हैं। आप पहले प्रधानमंत्री को कितना घटिया समझते हैं। हम तो एक बात बता रहे कि जो मीडिया के लोग कह रहे हैं। अब एक बात बताइए, कुत्ता की इतनी औकात नहीं है कि हाथी के आगे भौंके,
और कुत्ता पीछे भौंकना बंद नहीं करता। तो कुत्ते से अगर कुत्ता हमारी भाषा सुनता तो कुत्ते से मैं पूछता कि तू भाई हाथी को देख के क्यों भौंकता, तो कुत्ते का जवाब यही होता कि सारे लोग जो हाथी के आगे हाथ जोड़ कर खड़े हैं, जो उनके चरण वंदना कर रहे हैं, ये हमसे सहन नहीं होता। तो सीरियस बात है। कांग्रेस, और आपने कहा नेहरू राजनीतिक खानदान के बारे में, नेहरू जी ने पेंशन योजना शुरू की थी, अगस्त मुनि समुद्र पी गए हैं, अटल मुनि क्या किए, पूरा पेंशन पी गए। इंदिरा गांधी जी ने कोल इंडिया या तमाम, अरे सुन तो लीजिए ना भाई, सुन ले रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुन लीजिए ना क्या विकास हुआ है बताता हूँ, आप सुनिएगा ना, क्यों बखला रहे हैं। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया, सरकारी नौकर बनाया, और मोदी जी ने क्या किया, सबको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। बताओ, अब देश में जितने राजे रजवाड़े थे, कांग्रेस के नेताओं ने उनकी जमीनें छीनकर गरीबों को पट्टे दिए, जिसमें दलित भी आते हैं, जिसमें ओबीसी के भी लोग आते हैं। अब सरकार क्या करती है, उन दलितों और पिछड़ों के जमीनों को एक्वायर करके इंडस्ट्रीज के नाम पर ऋषि अग्रवाल को दे देती है, पौने दो आंख वाला कन्या बाबा को दे देती है, जो कहता है कि औरत नगर में ही अच्छी लगती है। अरे नहीं नहीं सुनिए ना, अरे आप पूछे नहीं, अरे आप क्यों बाबा लाइन काट रहे हैं। औरत को नग्न अवस्था में बर्दाश्त करेगा सरकार की आलोचना, आप लोग जेल जाएंगे। अरे भाई तो कौन डरता है, डालना दीजिए, माँ का दूध पिए हैं तो। अरे हम खुदीराम बोस के वंशज हैं, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हमारे शरीर में काटोगे ना तो इसमें सावरकर का खून नहीं मिलेगा भाई, इस खून में न्याय है, ये खून बताता है, इस मिट्टी में जन्म लिया है, ये जब इस मिट्टी में जन्मे, नतीजा आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। आईबी का रिपोर्ट है, बीजेपी को 50 सीट ना आने जा रहा है। नहीं, अगर रिपोर्ट रहता तो ना आप लोगों का सहारा लिया जाता, न खुद ही गली गली पर्चा बांट रहे होते। उन्होंने कहा है कि 2002 में अमित शाह ने कहा कि जो हमने किया था उसका असर आज भी गुजरात में है, मुसलमान टाइट। अमित शाह को मैं पहले कहता हूँ, ये मुसलमान को टाइट नहीं किया, ये मुसलमान को दामाद बनाए, बहनोई बनाए। सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद कौन है, कौन है शाहनवाज हुसैन, किसका दामाद है भाई, रामलाल का दामाद कौन है बताइए ना, जो भाजपा का रहा है जनरल सेक्रेटरी, आरएसएस में रहा है। एक्चुअली ये हिंदुओं को जो की तरह चाट गया है। मुसलमानों की आबादी 14% है भाई। जब आप कहते हैं मुसलमानों को टाइट कर दिया, किसको टाइट कर दिया भाई, हम हिंदुओं को टाइट कर दिया। आज गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो हम 80 हिंदू प्रभावित हो रहे, दूध महंगा हो गया, हम हिंदुओं के बच्चे दूध नहीं पी पा रहे, आटा महंगा हो गया, हम हिंदू के परिवारों में जो 4 रोटी खाता था 2 रोटी खा रहा है। आपने जो गुजरात में स्कूल बंद कर दी, 6000 स्कूल बंद कर दिए, कितने 14% वाले मुसलमान कितने शिक्षक बनते बताओ आप हमको। हमारे हिंदू भाई उसमें शिक्षक नहीं बन पाए, नौकरी से वंचित हो गए। गुजरात में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, 700 से अधिक गांव हैं जहां एक भी डॉक्टर नहीं है। आप वो हिंदू गांव नहीं है, वो हिंदू परिवार नहीं है। अरे भाई सुन तो, आएगा तो मोदी ही। एक आदमी बोल रहा था सुहागरात के दिन आएगा तो मोदी ही। पत्रकार लोग कहते हो कैसे मोदी आएगा। अरे जो गुजरात का जनता जिसको चाहेगा वही तो आएगा। गुजरात का जनता पूछ रहा है कि ये गुजरात का यमराज कौन है। गुजरात के बच्चों के साथ साथ पूरे देश में कौन है जो ड्रग्स बिकवा रहा है, किसके संरक्षण में ड्रग्स बिक रहा है। गुजरात पूछ रहा है। इस बार गुजरात के साढ़े 6 करोड़ गुजराती भाइयों के अस्मिता का सवाल है कि गैंगरेप में गुजरात नंबर 1 कैसे है, बलात्कार में नंबर 1 कैसे है, महंगाई में कितनी सीटें आएगी बीजेपी। एक बात सुनिए ना, अरे बिजली उत्पादन गुजरात में सबसे ज्यादा हो रहा है। आप तो पत्रकार हैं, कितनी लागत आती है बिजली उत्पादन में, 2.5 से 3 रुपए। तो गुजरात सरकार कितनी महंगी बेच रही है आपको न दिख रहा है। मतलब ये गुजरात के आवाम की सरकार नहीं है। मुफ्तखोर हो जाए दिल्ली वालों की तरह, रेबरी बांटा जाए ना, लूट लीजिए। लुटेरे तो हैं ही, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, आप भी गाते रहिए। अरे इससे अच्छा तो पत्रकारों को कहिए खरीद लिया गया है भाई। अभी चहेता रवीश का क्या होगा, कुछ ना होगा। रवीश कुमार अजीत अंजुम जैसे अपना सोशल मीडिया पर आएंगे, आपकी तरह आएंगे, और हम लोग कागज में लिख लिख कर भाजपा नेताओं के घर में फेंक कर आएंगे। खबर कैसे छुपा दोगे। ये वो भारत है। आप आजादी के समय नहीं थे, सोचिए जरा। अरे भाई सुन रहे हम क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री का सोचिए। हमारे बाप दादाओं ने, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कराची की खबर बिहार तक कैसे पहुंचती थी, इस्लामाबाद की खबर कैसे पहुंचती थी चंपारण तक।
आप सोचिए, तो हम जब हमारे बाप दादाओं ने एक ही बात कही कि भाजपा आरएसएस देश के लिए खतरा, आज हम नहीं माने, इसी का ना सजा भोग रहे हैं। क्या सजा भोग रहे हैं? सारा निजीकरण के नाम पर आरक्षण खत्म हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा? मुसलमान आप तो अंधे टाइट है, हैं? मुसलमान टाइट तो है, बनो ही बन रहा है, हिंदू जीजा बन राष्ट्र रहा है। बनेगा। अरे जीजा बन रहा है, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। सुनिए ना, उनको कहिए ना अपने दामाद को बदलने, हमको दामाद बना ले, हमको जीजा बना ले, हम तो हिंदू हैं, पेंट खोल के दिखाएं हिंदू हैं से, कैसी बात कह रहे हैं आप? सवाल पूछिए इन भाजपा नेताओं से, कहिए मुसलमानों को टाइट करना है तो अपने अपने दामाद और जीजा को बदल लीजिए। हम जैसे हिंदू तैयार हैं फ्री में शादी करने के लिए, हमें राज्यसभा में भेजिए, हमें मंत्री बनाइए, हिंदू के कई बच्चे तैयार हैं। क्यों नहीं कर रहे भाई? जब मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, राज्यपाल हिंदू, कलेक्टर हिंदू, सब कुछ चपरासी तक हिंदू, तो अब हिंदू खतरे में अगर है तो अल्लाह ही मौलाना जी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, स्वामी जी खतरे में हो जाए, आइए आप राष्ट्रपति बनिएगा, है इनको राष्ट्रपति बना दीजिए, स्वामी जी खतरे में हो जाएगा, इनको मुख्यमंत्री बना देना जी है। अजय बताइए, रूबिका ने कहा है कि एनडीटीवी पर पूर्ण विराम। देखिए, पहले के राजा महाराजा भान रखता था, समझिए, राजा का गुण गाने के लिए। अब रूबिका, चित्रा, ओम, अंजना ओम जैसी पत्रकारें हैं, ये मुजरा गा रही हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखिए ना कौन कौन सा चैनल बंद होगा। अरे आप एनडीटीवी पर जा रहे हैं, अजी हिंदुस्तान पर नहीं जा रहे हैं, जी ग्रुप का न्यूज चैनल बंद हो रहा है, तो वो तो गुणगान गाता था, उसी का एसआर ग्रुप है, वो तो बीजेपी का सांसद रहा है। वक्त आने दीजिए, सबकी बारी आती है। जस्ट लाइक कसाई के दुकान पर मुर्गा जिस मुर्गा को निकालता है वही मुर्गा फरफराता है, बाकी मुर्गा शांत बैठा रहता है। हिंदुओं को तो नौकरी मिल रही है ना। गुजरात में कितना नौकरी मिला, ईमानदारी बताइएगा, पत्रकारिता करते हैं हम, आपसे पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार है, एक बात बता दीजिए, सरकारी आंकड़ा बता दीजिए, कितने पेपर फूट गया? हर साल 2 करोड़ नौकरी, पूरा देश में 2 करोड़ नहीं दिया, 7 लाख नौकरी दिया, लोकसभा में बोला था। झूठ बोलता है, अभी 75,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं मोदी। अच्छा, कहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट पे, टीवी पर बैठ के बांटे। 3 गो गप्पी था, एगो बोला ना हम एक तीर मारे तो उसके हाथ को छेद दिया, दूसरा बोला मैं हाथ कान दोनों छेद दिया, और तीसरा गप्पी जो था वो टीवी अखबार वाला था कि एक ही तीर में हम हाथों में छेद दिए, हम कानों में छेद दिए, मुंहों में छेद दिए। तो बोला कैसे? तो कान ना खुजला रहा था। महाराज क्या आप लोग चलाते हैं एजेंडा? एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। आपको प्रधानमंत्री ने कहा है कि खड़गे जी हमारा गुजराती बेटा का अपमान कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उन बेटाओं का क्या, जिन बेटाओं के लिए मोदी जी ने आपने स्कूलें बंद कर दी, उन बेटाओं का क्या जिनके लिए स्कूल बंद करने के लिए शिक्षक की नौकरी तक चली गई, उन बेटाओं का क्या जिनके सर से पिता का साया चला गया, उन बेटाओं का क्या जिनका घर परिवार उजड़ गया। ये तो है वैक्सीन, कोरोना में दिए वैक्सीन, 5 किलो राशन दे रहे हैं। अच्छा, आप रोटी खाते खाते कि नहीं खाते? WHO ने 31 दिसंबर को कोरोना का संज्ञान लेने की बात की, तो कोरोना से संज्ञान लेना कब था? 23 मार्च को। क्या प्रधानमंत्री जी इतने निष्ठुर थे कि 23 मार्च तक दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, ट्रम्प की गुलामी में मस्त थे? अब आरोप लग रहा है कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। सरकार ने कहा कि हमने वैक्सीन जबरदस्ती नहीं लगवाई। किसने कहा? सरकार ने जबरदस्ती लगवाई, सरकार ने जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेला। सरकार चाहती तो 31 दिसंबर के बाद तमाम इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोक देती, मैक्सिफ अस्पताल बनाया जाता, लोगों को क्वारंटाइन किया जाता और लोगों के घर घर राशन पहुंचाया जाता। सरकार ने कहा कि जो इंजेक्शन से, हमने नहीं कहा था किसी को इंजेक्शन लेने के लिए। एक मिनट रुकिए, सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि कोरोना इंजेक्शन से हमने किसी को नहीं कहा था जबरदस्ती, लोग अगर मौत हो रही तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। निश्चित तौर पर सरकार को यह बताना चाहिए कि मास्क लगाने के लिए किसने कहा। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पूजूं पहाड़, अगर मास्क लगाने से बीमारी दूर होती तो मैं बांध लूं पूरी तिरपाल। चलिए लास्ट सवाल, कितनी सीटें बीजेपी को? बीजेपी का सुपरा साफ, और अगर सरकार बन गई तो? सरकार बन गई कहाँ से बना दोगे? जिन निकाल दोगे क्या? गुजरात के लोकतंत्र का चीरहरण करोगे क्या? अर्धसैनिक बलों को भाजपा नेताओं ने, खास करके अमित शाह ने कहा है 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रहना। कॉन्ट्रैक्ट वाले पुलिस वाले को वहाँ ड्यूटी लगा रहे। वो तो लोकतंत्र का चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा। चुनाव आयोग 6.5 करोड़ गुजरात के आवाम का जो मताधिकार का ये अधिकार है उसका बलात्कार करने जा रही है। जानबूझकर
आईबी की रिपोर्ट, तमाम खुफिया रिपोर्टें, ये पता है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होना है। भाजपा के नेता परेशान हैं। आप यहाँ के उद्योगपतियों के भी वीडियो देखते होंगे, जो लोग अपने मजदूरों को कह रहे हैं कि अगर भाजपा को वोट नहीं दिया नौकरी से निकाल दूंगा। रिफाइनरी जाके देखिए, कहीं भी देखिए, तमाम लोग यहाँ के लोगों को जो 100 वोट जो प्रभाव डालते हैं उनको उठा उठा के जेलों में डाला जा रहा है। अगर भाजपा घबराई नहीं है तो खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री है, 200 सांसद, तमाम देश भर के तमाम विधायक, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ क्या झकमरा रहे हैं? आप बताओ। देखते हैं 8 दिसंबर को क्या नतीजा आता है। एक तरफ टीवी अखबार कह रहा है कि बीजेपी की लहर है, दूसरी तरफ ग्राउंड पर पंकज श्रीवास्तव घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता इस बार सरकार से बहुत नाराज है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गुजरात। जो भी अपशब्द है या जो भी असंसदीय भाषा, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए वक्ता जिम्मेदार है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।